So students, will start with the same chapter. We'll continue with the same chapter, that is chapter 1, nature and purpose of business. इसमें हमने टाइप्स ऑफ दैट ह्यूमन एक्टिविटीज कर लिया था टॉपिक. उसमें टॉपिक था हमारा, there are two types of human activities. One is economic activity and other is non-economic activity. Then we came to the point that types of economic activities. उसमें हमने तीन डिस्कस की थी. One was that business, then profession, then employment. ये तीन हमने डिस्कस की थी. हमने बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट किया था. बिजनेस क्या है? बिजनेस लिख लीजिए. बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसको थोड़ा लिख लीजिए बेटा. बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक आपको मीनिंग जो है इसका वो मैं लिखवा रहा हूँ बिजनेस का. इसी में इसकी फीचर्स भी आ जाएंगी और फिर डिस्कस करना इजी हो जाएगा. It is that economic activity which is undertaken to earn profits through the production and sale of goods and services to satisfy the needs of the customers on regular basis. जो इसका हमने ये मीनिंग किया है, यही इसकी इसी में ही इसकी फीचर्स भी है. अब देखिए आपने क्या लिखा है. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा है ऐसे. ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटी, इसकी ये जो है फीचर है. नेक्स्ट टॉपिक का बना लीजिए, हम साथ में डिस्कस कर लें. हेडिंग लिख लीजिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस. दिस वाज द मीनिंग ऑफ बिजनेस. नाउ फीचर्स. मीनिंग हमने उस दिन भी कर लिया था. ये मैंने लिखवाया है अभी आपको. डिस्कस हम कर चुके थे पहले. अभी हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस. जो मैंने आपको मीनिंग लिखवाया इसी में ही उसकी 4-5 आराम से फीचर्स आ रही हैं. फर्स्ट फीचर है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट फीचर इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज इट इज, कौन बताएगा व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कैसे है? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग कर लिया था उस दिन. Because it is done to earn profits. Because it is done to earn money, it is done to earn profits. It can be measured, है ना, इन मॉनेटरी टर्म्स हम इसको मेजर कर सकते हैं. इट इज मेनली इट इज डन टू अर्न द प्रॉफिट्स. इट इज अंडरटेकन फॉर दैट पर्पस. ठीक, ये हमने इसका मीनिंग कर लिया था. बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती ही ये हैं जो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए या जो मॉनेटरी फॉर्म में जो की जाती हैं वो. ठीक, देन इज एक हमने किया है पॉइंट इसी में ही है. क्या लिखी है आपने डेफिनेशन, इसकी मीनिंग क्या लिखा है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज, क्या लिखा है उसी हिसाब से चलते हैं. विच इज undertaken to earn profits. To earn profits. Means the motive is profit. Motive is profit. Profit motive. हम उससे भी यही बात कर रहे हैं. The motive should be to earn profit. Business should be conducted. The business activities should be conducted to earn profit. That doesn't mean that every time there will be profits only. Losses भी हो सकते हैं. हम उसमें भी यही बात कर रहे थे. हमने गुड्स बनाई, गुड्स खराब हो गई, सपोज थोड़ी सी खराब होगी, हमें लॉस पे बेचनी पड़ी. लॉस हो सकता है, बट द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज शुड बी टू अर्न द प्रॉफिट्स. मोटिव, अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है देन दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. सपोज कोई मैंने कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम कर दिया, वो मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है वहां पे, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है. मैंने किसी की हेल्प कर दी तो वहां मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं था, वहां मेरा सोशल वेलफेयर था, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है. ठीक है, बिजनेस विल बी ओनली दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट्स. द आइडिया शुड बी टू अर्न प्रॉफिट्स. थर्ड क्या है? क्या इसके बारे में क्या लिखा है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड टू अर्न प्रॉफिट्स. क्या लिखा है? और To the production प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड sale of goods. यस, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो थर्ड इसकी फीचर है प्रोडक्शन एंड sale of goods and services.
सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम वर्ड यूज करें प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन प्लस प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन प्लस प्रोक्योरमेंट, ये हमने वर्ड यूज किया था, याद है किसी को? यहाँ मैं प्रोडक्शन का वर्ड ले रहा हूँ, इसका एक्चुअली मतलब दो है, इसके बारे में मैंने बताया भी था, अगर आप बता पाओ तो, नहीं तो मैं हल्की सी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने यहाँ यस दिव्यांशी, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर प्रोक्योर का मतलब परचेजिंग, प्रोड्यूसिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रोक्योर करना मतलब परचेज करना, प्रोडक्शन मींस उसको प्रोड्यूस करना, उसकी फॉर्म। मैंने यहाँ एग्जांपल ली थी एक, जिससे मैं हेल्प करने वाला था आपकी। देखो आप लिखते रहोगे ना साथ साथ में बातें, तो जो हम पिछले अगली बात करेंगे ना, पिछली से रिलेट होगी, तो आपको आंसर करना जो है वो इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल ली थी एक किसी बिजनेस टाइप की, याद है किसी को? प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग बिजनेस एंड Trading business. मैन्युफैक्चरिंग वेरी गुड बिजनेस। बेटा, वेरी गुड यादवी, वेरी गुड अनिरुद्ध। ट्रेडिंग बिजनेस, और सेकंड कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैंने एग्जांपल किस बिजनेस की ली थी, मैं क्या कर रहा हूँ उस बिजनेस में, क्या बताया था मैंने? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जांपल दी थी, चीज की? शर्ट्स बना रही, यस वेरी गुड, शर्ट्स की। बिल्कुल ठीक है यादवी। शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस, आपको याद होगा, शर्ट्स की हमने एग्जांपल ली थी कि मेरा बिजनेस शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कपड़े के थान परचेज कर रहा हूँ, जो कि मेरा रॉ मटेरियल है, उसकी मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, फॉर्म चेंज करके मैं उसकी शर्ट बना के उसको पैक वैक करके मैं सेल कर रहा हूँ। तो आई एम इन अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज करी, कपड़ा परचेज किया, वो मेरे लिए रॉ मटेरियल था, वो परचेज करने के बाद मैंने उसको काटा साइज के हिसाब से, किसी का साइज कोई होगा एल होगा, किसी का एस होगा, किसी का एम होगा, है ना, लार्ज स्मॉल और मीडियम, उसके हिसाब से मैंने साइज काटे। उसके बाद मैंने उसको सिला, मैंने बटन वटन लगाए, मैंने उसको पैक किया अच्छे से रैप करके, और मैंने सेल के लिए बना दी। मेरे पास आया क्या था, मैंने बेचा क्या? ठीक, आया मेरे पास कपड़ा, बेची मैंने शर्ट पैक करके, आया मैंने बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और अगर सपोज मैं ऐसे ही शर्ट्स कहीं से बनी बनाई लेके आ रहा हूँ और मैं उसको आगे बेच रहा हूँ, जैसे हमारी दुकानें हैं बाजार में, देन आई एम इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, वो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है। तो यहाँ जो बात हो रही है, ये प्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन वर्ड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। प्रोक्योरमेंट परचेज करना, एक्विजिशन करना, दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट एंड सेल आल्सो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज के लिए हम रेंडर वर्ड यूज करते हैं वैसे। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है, बिजनेस वही है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको वह जो बाद में सेल कर रहा है फॉर प्रॉफिट मोटिव। बात वही बार बार आनी है, फीचर्स वही हैं जो आपने लिखे हुए हैं अपने मीनिंग में। इसके बाद क्या लिखा है आपने? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद प्रॉफिट मोटिव फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद क्या लिखा है? satisfy the needs of customer. Yes, satisfy the needs of the customers. Satisfaction of customers' needs. Very important point. Satisfaction of customers' needs. जब तक कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है तब तक ही बिजनेस है। अगर नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही, किस चीज का बिजनेस है? नहीं। अभी हम मोबाइल यूज करते हैं, आप कई जने मोबाइल पे बैठे हुए हो, है ना। अब देखो आप कितनी एप्स मोबाइल में आ रही हैं, सोशल मीडिया सारा मोबाइल पे आ गया है। क्या कैलकुलेटर हमें नहीं चाहिए, मोबाइल हमारे हाथ में है। वॉच नहीं चाहिए, मोबाइल हमारे हाथ में है। पेन हमें नहीं चाहिए, उसमें मोबाइल हमारे हाथ में है। और कितना कुछ है ना। एक फोन बुक छोटे होते ही शायद आपने देखा हो कभी, या अभी भी ग्रैंड पेरेंट्स आपके कहीं होंगे ना, वो एक पेज पे सबके फोन नंबर लिख के रखते होते थे कि जरूरत पड़ जाए तो कैसे फोन करेंगे। कई अभी तक भी लिख के रख रहे हैं। हम रख रहे हैं क्या? हम नहीं रख रहे, क्योंकि हमारे मोबाइल में ही है सारा कुछ। अगर आज कोई बिजनेस बोलता है, मोबाइल कंपनी ये बोलती है जो हैंडसेट बना रही है कि नहीं जी मैंने तो ना पुराने वाला ही बनाना है, जिसमें सिर्फ वो मेनली दो ही बटन होते थे, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, फोन सुन लो और फोन कर लो बात या काट दो। अभी वो चल सकता है? अभी वो किसी हाल में भी नहीं चल सकता, बिकॉज उससे कस्टमर्स की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होनी है। तो जब तक हम कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमारा बिजनेस जो है वो नहीं है। आपने से देखा है किसी ने वो वाला मोबाइल? शायद नहीं देखा हो। है आजकल भी, आते हैं आजकल भी, शायद किसी ने आपने देखा हो। वो ऐसे होता था, ऐसे वाला, और उसकी छोटी सी स्क्रीन,
ये उसकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन थी उसकी, और एक यहाँ पे ग्रीन बटन है, एक यहाँ पे रेड बटन है, और बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और हैश और स्टार, ये एक SMS का बटन होगा, बस ये था। और कईयों में तो ऐसे करके एक एंटीना भी होता था पहले पहले, तो वो बाद में बंद हो गया था, एंटीना अंदर ही आ गया बाद में। एंटीना सभी फोन्स में होता है लेकिन वो अंदर होता है। ये था, तो आपको फोन आया, आप ग्रीन प्रेस करो, आप फोन सुन लोगे, आपने काटना है आप रेड प्रेस कर दो, आप काट दोगे, दैट्स ऑल। अभी हम कर सकते हैं, अभी तो फोन जितना फोन है उतनी स्क्रीन आ गई है, नहीं तो मार्जिन ही नहीं है साइड पे, तो हम नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि कस्टमर की जो नीड्स हैं वो आज इस फोन से सेटिस्फाई नहीं होनी। अगर कस्टमर जो है, अगर यो आपका बिजनेसमैन है, वो ये कहे कि नहीं जी मैंने तो ये फोन ही बनाना है, तो उनको बना लाते हंसी नहीं बेच दे, नहीं हम खरीदते हैं, हम खरीदेंगे नहीं। जब एंड्रॉयड फोन आए ना, एंड्रॉयड आया, सबसे पहले नोकिया होता था, बहुत ज्यादा सेल थी नोकिया की, 90% शेयर मार्केट में नोकिया का ही था। मीन अगर 100 फोन बिक रही हैं इंडिया में, 90 फोन नोकिया के बिकते होते थे। आजकल सुना भी नहीं होगा ये नोकिया, सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। एंड्रॉयड फोन जब आया, सैमसंग ने निकाला या किसी और कंपनी जिसने भी निकाला, नोकिया ने एंड्रॉयड जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं मैंने एंड्रॉयड नहीं यूज करना, मैं तो अपना ही कोई ना कोई वर्जन लॉन्च करूंगा। लोगों ने शिफ्ट, तो एंड्रॉयड में फैसिलिटी बड़ी थी, यूजर्स ने शिफ्ट होकर एंड्रॉयड यूज करने शुरू कर दिए, परचेज शुरू करने कर दिए। सैमसंग ले लिया किसी ने, कईयों ने LG भी लिया, कईयों ने और फोन लिए बाद में, MI वगैरह और बहुत सारे आ गए। नोकिया धीरे धीरे मार्केट शेयर होता होता ऐसा आज ऐसा टाइम आ चुका है जब नोकिया कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, नोकिया बंद हो चुकी है। इट हैज बीन परचेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, फ्यू इयर्स बैक इट हैज बीन परचेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी बंद हो गई। मीन जिस कंपनी ने कस्टमर की नीड्स का ध्यान नहीं रखा वो कंपनी बंद हो गई। बिजनेस वही है जो कस्टमर्स की नीड्स का ध्यान रखे। हम जाएं, हम कोई टॉप या जीन परचेज करने के लिए जाएं, हमें अपनी पसंद का ना आए, हम लेंगे नहीं, बिकॉज हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाली जो शॉप है या जो शोरूम है जहां से हम परचेज कर रहे हैं उसका तो कस्टमर खराब हो गया ना, तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा इस हिसाब से। मीन्स जो आप सर्विसेज दे रहे हो, जो आप गुड्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो, दोज गुड्स एंड सर्विसेज शुड सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स। और ये फोन जिसकी हम बात करें, इतने इतने ज्यादा हैवी होते थे, अगर आपने पॉकेट में डाल लिया, जिस पॉकेट में डाला आपने, आप ऐसे हो जाओगे, इतना भारी फोन होता था। पॉकेट में ऊपर नीचे आना नहीं, इतना बड़ा होता था, हाथ में पकड़ना पड़ता, हैंडी नहीं होते थे इतने ज्यादा, इतना मुश्किल था। धीरे धीरे फोन छोटे होने शुरू हुए, लाइट वेट होने शुरू हुए, स्क्रीन साइज बढ़ा, वो जो कंपटीशन आया तो फीचर्स उसके बढ़ते रहे। आज वो हैवी फोन्स, आज वो बड़े बड़े वाले फोन्स हम जो है वो नहीं कर पाएंगे, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कंपनी जो है हमारी फिर बंद हो जाएगी। मीन्स कस्टमर्स की नीड्स का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड, उसके बाद क्या है, on a regular basis. ऑन रेगुलर बेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने मेरे ख्याल से उस दिन डिस्कस किया था, रेगुलरिटी वाले फीचर पे किया था डिस्कस, है ना। एनी बिजनेस विच इज कंडक्टेड, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी रादर, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, दैट ओनली इज अ बिजनेस। सपोज मैं फिर कहता हूँ कि मेरा काम शर्ट्स बनाने का है, मैंने शर्ट बना के बेच रहा हूँ, शर्ट बनाने का काम मेरा बिजनेस है। मैंने कोई 5 साल पहले वो लैंड परचेज की थी, सपोज 20 लाख रुपए की, आज वो 25 लाख रुपए की हो गई लैंड, मैंने उसको बेच दिया, मैंने उसको 20 लाख की मैंने लैंड परचेज करी, कॉस्ट प्राइस 20 लाख का था, आज मैंने उसको 25 लाख में सेल कर दिया, 5 लाख का मेरे को प्रॉफिट हो गया, वह प्रॉफिट के नहीं हो गया। ठीक, अब आप देखो, प्रॉफिट हुआ, मोटिव इज देयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्न हो गई, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल मैंने करी, परचेज भी मैंने करी, सेल भी मैंने करी, मैंने 5 साल पहले परचेज की थी, सेल भी करी। कस्टमर की जिसने मेरे से लैंड परचेज करी, उसकी मैंने नीड भी सेटिस्फाई कर दी, उसको चाहिए थी चीज मैंने उसको दे दी, बट स्टिल इट इज नॉट माई बिजनेस, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज इट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड ऑन रेगुलर टर्म्स। 5 साल पहले मैंने एक लैंड परचेज करी, आज मैं उसको बेच रहा हूँ, पता है मैं अगली बार कब परचेज करूंगा, पता नहीं मैं कब बेचूंगा, मेरा ये बिजनेस नहीं है। अगर मैं रेगुलर टर्म्स पे कर रहा हूँ फिर मेरा ये बिजनेस है, अगर मैं रेगुलर टर्म्स पे कर रहा हूँ।
जैसे अगर मैं शर्ट्स का बिजनेस, मैंने एग्जांपल ली, मैंने शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना या उसकी ट्रेडिंग करना, परचेस, वो मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये मेरा बिजनेस लैंड परचेज सेल तब हो सकता था अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर होता था। मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं सेल कर, फिर मेरा वो बिजनेस है। नहीं, मेरा काम है सपोज स्टेशनरी, या मेरा काम है कपड़े का, सपोज मेरी कपड़े की शॉप या शोरूम है मेरा, मैंने कस्टमर्स के बैठने के लिए रख लिया है फर्नीचर, मेरा हो गया फर्नीचर पुराना, मैंने उसको बेच दिया। आज 10 साल पहले लिया था, अब वो खराब, गद्दे गुद्दे खराब हो गए उसके, वैसे भी थोड़ा सा ओल्ड सा हो गया, मैंने वो निकाला, मैंने वो बेच दिया। वो मेरा बिजनेस नहीं है, बिकॉज वो मैंने चीज परचेज की थी उसको यूज करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। सेल करना मेरा क्लोथिंग का काम है। गेटिंग माई पॉइंट? रेगुलर बेसिस पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। मीन्स जब सारे फीचर्स होंगे ना किसी एक्टिविटी में, तो जाके वो बिजनेस बनेगा। एक आध भी फीचर मिस हो गया तो बिजनेस नहीं बन सकता। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव ना हो, सारा कुछ हो, बिजनेस नहीं बनेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, बाकी सारा कुछ हो, बिजनेस ही नहीं बनना। ठीक है, कुछ भी, कोई भी चीज जब सारे उसमें प्रेजेंट हैं फीचर्स, तभी जो है वो आपका बिजनेस है। और एक और पॉइंट है इसमें ही, प्रेजेंस ऑफ रिस्क। प्रेजेंस ऑफ रिस्क या एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। नो बिजनेस इज सच जिसमें रिस्क ना हो, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। हाँ, द क्वांटम ऑफ रिस्क और द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क और द वॉल्यूम ऑफ रिस्क में डिफर, इट में डिफर, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, ये हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कोई बिजनेस जो है वो उसमें रिस्क ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप कोई बिजनेस उठा के देख लीजिए, वहां रिस्क रहेगा, रहेगा, होना ही होना है ना। किसी के कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कस्टमर्स कम आ रहे हैं, हो सकता है ऐसे हो, लेकिन रिस्क फिर भी है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क किस चीज का है? नेचुरल कैलेमिटी का रिस्क सबको है। कोई बिजनेस है जहां नेचुरल, अगर कहीं बिजनेस हो रहा है वहां अर्थक्वेक आ जाए तो सबके लिए आएगा, वो कौन सा बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं आएगा और छोटे बिजनेसमैन के लिए नहीं आएगा। उल्टा बड़े बिजनेसमैन के लिए तो ज्यादा लॉस होगा, छोटे बिजनेसमैन के लिए कम होगा। रिस्क ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट, अब ये कोविड का है, ये भी नेचुरल कैलेमिटी में ही आ गई। नहीं, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज देयर, रिस्क ऑफ लॉस बाय एक्सीडेंट। हम सामान पहुंचा रहे हैं, हमने सामान यहाँ से भेजा दिल्ली, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सामान हमारा खराब हो गया, रिस्क इज देयर, रिस्क इज देयर। समझ आ रही है बात? ठीक है। देन रिस्क ऑफ, हमने सपोज किसी को क्रेडिट पे सामान सेल किया, वो कहता है जी मेरे को उधार पे सामान दे दो, मैं आपको ना महीने के बाद पैसे दे दूंगा सब कुछ। उसने महीने के बाद दिए नहीं, पैसे लेके भाग गया, सामान महीना पहले ले गया था, आज महीना पूरा हो गया, पैसे भी नहीं दे रहा। रिस्क है। रिस्क किस चीज का है? हमारे पैसे न मर जाएं, इसको बोलते हैं, जो पैसे हमारे डूब जाते हैं उसको बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स, बी इज साइलेंट हियर, तो बी इज साइलेंट, ये वाली बी नहीं साइलेंट है, ये बैड ही है, ये ऐड नहीं है, ये बैड है। बैड डेट्स, DEBTS, बैड डेट्स मीन्स दैट मनी, जो पैसे हमारे डूबने के चांसेस हैं, विच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, जिन्होंने हमसे उधार पे सामान परचेज किया हुआ है। ठीक है, these risks will be there, risk of accident will always be there, risk of fire will always be there, risk of that natural calamity will always be there, risk of bad debts will always be there, because business तो हो ही क्रेडिट टर्म्स पे रहा है आजकल। ठीक है, तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क की फ्रीक्वेंसी, रिस्क का वॉल्यूम, उसकी जो क्वांटिटी कह सकते हैं, वो कम ज्यादा हो सकती है। नो बिजनेस इज सच जिसमें रिस्क ना हो। ठीक, बिल्कुल ठीक है बेटा, विश्वजीत, वेरी गुड यार। लास्ट फीचर है इसका, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। जो बिजनेस है ना, वो किसी चीज की यूटिलिटी क्रिएट कर देता है, यूजफुलनेस बना देता है। अब एक चीज है, वो सपोज एक पेप्सी है, पेप्सी हमारे आसपास यहाँ बन रही है, अपने यहाँ फ्लोर में प्लांट लगा हुआ है, कोक बन रही है कहीं और बनी, लेकिन हम उसको यूज यहाँ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोई बिजनेस पेप्सी बना रहा है, कोई बिजनेस जो है पेप्सी को लेके हमारे पास आ रहा है, ट्रांसपोर्ट, है ना। कोई बिजनेस जो है वो यहाँ पे किराने वाला जो है वो बेच रहा है,
हम तब उसको पी रहे हैं। मीन्स डिफरेंट बिजनेसेस आर देयर जो उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैंने आज पेप्सी एक पीनी हो ना, तो मैं फ्लोर पीने नहीं जाऊंगा कि वहां प्लांट लगा हुआ है जी, वहां जाके मैं पेप्सी पी के आता हूँ। पेप्सी मेरे को मेरे घर पे चाहिए, कोक मेरे को मेरे घर पे चाहिए। जो बिजनेसेस ही हैं सारे, जो वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए, यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट कि आई कैन यूज दैट प्रोडक्ट। अदरवाइज मैं इतने काम के लिए वहां फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस का ही फीचर है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। फ्यू सेकंड्स आर लेफ्ट, बाकी हम कल भी करेंगे। और ये डाउट आप दोबारा इसको पढ़ना, इसको बुक में से पढ़ना, इन फीचर्स को। यू विल फाइंड समथिंग, आप देखना कुछ ना कुछ नया आपके लिए बनेगा। और नोट्स भी तैयार करना अपने साथ में। ठीक है, डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। और शुड आई एंड द मीटिंग?